नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस बार पुरुषोत्तम मास की वजह से नवरात्रि 1 महीने बाद शुरू हो रहे हैं। इस बार के शारदीय नवरात्रि बेहद ख़ास हैं। एक तो अधिक मास के बाद आ रहे हैं और 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्रि में 9 दिन माँ दुर्गा पृथ्वी पर वास करती है, पृथ्वी पर अपना ओरा डालती है। माँ दुर्गा का वाहन वैसे तो शेर है, लेकिन नवरात्र में माँ दुर्गा का पृथ्वी पर आना दिनों के अनुसार तय होता है। मान्यता है कि देवी माँ किस वाहन से आ रही है, इसका विशेष महत्व होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का आगमन आने वाले भविष्य की घटनाओं के बारे में संकेत देता है। मान्यता है कि नवरात्रि की शुरुआत सोमवार या रविवार को हो तो इसका मतलब है कि माँ हाथी पर आएगी। वहीं अगर शनिवार या फिर मंगलवार को कलश स्थापना हो रही है तो माँ घोड़े पर सवार होकर आती है। गुरुवार और शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ हो तो माँ डोली पर आती है। वहीं बुधवार के दिन माँ नाव की सवारी पर आती है। इस बार नवरात्रि 17 अक्टूबर से यानी शनिवार से शुरू हो रहे हैं, तो देवी माँ इस बार घोड़े पर आ रही है। हालांकि घोड़े पर आना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, क्योंकि घोड़ा युद्ध का प्रतीक माना जाता है। पर दोस्तों, ये जो पर्व है नवरात्रि का बड़ा ही शुभ होता है और माँ अपने भक्तों पर कृपा करती है। ये जो 9 दिन रहेंगे उसमें माँ दुर्गा की कृपा धनु राशि पर कैसे बरसेगी। धनु राशि के लिए 9 दिनों में ऐसा क्या खास है जो उन्हें करना चाहिए ताकि उनकी इच्छा पूर्ति हो, उनके कष्टों को दूर करे। मुंह मांगी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है माँ के द्वारा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जिससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास ही बने घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो हम बात कर रहे हैं धनु राशि की। दोस्तों, 17 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होंगे। पहले दिन घट स्थापना प्रतिपदा तिथि से होगी। इस बार खास ये है कि इस बार नवरात्रि 8 दिन की रहने वाली है, 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ेगी। इस बार नवरात्रि कुछ खास संयोग लेकर आ रही है। 4 स्वास्थ्य सिद्धि योग है। 17 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को ये योग है। दि महायोग भी होगा 18 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को, जबकि 17 और 21 और 25 अक्टूबर को अमृत सिद्धि योग है। ये ऐसे योग हैं दोस्तों जिनमें आप पूजा कर कर अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। इन शुभ योगों में नवरात्रि का आना अपने आप में खास रहेगा। ये सूर्य और बुध की युति बुधात्व योग का भी निर्माण कर रही है 17 अक्टूबर को ही। और माँ दुर्गा का आगमन सूर्य के राशि परिवर्तन से ही हो रहा है दोस्तों, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन भी 17 अक्टूबर को ही है। 18 अक्टूबर को प्रीति योग, 19 अक्टूबर को आयुष्मान योग और 20 अक्टूबर को सौभाग्य योग, 21 अक्टूबर को ललिता पंचमी है। बुधवार और शोभन योग का दुर्लभ संयोग देवी भक्तों को प्राप्त हो रहा है। वैसे भी नवरात्रि में माँ दुर्गा एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है और अपने भक्तों पर स्नेह उड़ेलती है। 17 से शुरू हो रही है नवरात्रि। 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 तक अष्टमी है और उसके बाद नवमी लग जाएगी। 2 तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं, इसलिए अष्टमी और नवमी की पूजा भी एक ही दिन होगी, जबकि नवमी के दिन सुबह 7:41 के बाद दशमी तिथि लग जाएगी। धनु राशि के लोगों की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। पूरे मन से माँ दुर्गा की उपासना करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान आदि से निपट कर घट स्थापना करें और वेदी में स्वच्छ मिट्टी भरकर जो बोएं। देखिए, जो बोना शुभ तो माना जाता है, साथ ही जैसे जैसे ये जो बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके घर में तरक्की, सुख समृद्धि भी बढ़ती है दोस्तों। जहाँ पर आपको कलश रखना है वहाँ पहले भूमि को साफ करें, फिर गंगा जल से पवित्र करें। उसके बाद वेदी रखें, उसके ऊपर कलश स्थापित करें। साथ ही पटड़े पर या लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करें। देखिए दोस्तों, नवरात्रि में चौकी का बहुत महत्व है। अगर आपके पास नहीं है
तो आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। कलश की स्थापना के बाद माँ दुर्गा को लाल वस्त्र, लाल फूल, प्रसाद, धूप दीप आदि चढ़ाएं। सभी वस्तुएं अर्पित करने के बाद गोबर के उपले से अग्यारी करें, जिसमें घी, लौंग, बताशे, कपूर आदि चीज़ों की आप आहुति दें। इसके बाद नवरात्रि दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और दुर्गा स्तुति करनी है। अगर आप अपनी इच्छा पूर्ति चाहते हैं, पूरे मन से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ये इच्छाएं आपकी कुछ भी हो सकती हैं। जैसा आप व्यापार में आपको दिनों बढ़त नहीं मिल रही है तो आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, नौकरी लॉकडाउन की वजह से छूट गई है तो नौकरी पाना चाहते हैं, या नौकरी में आप तरक्की पाना चाहते हैं, या आपको पद प्रतिष्ठा चाहिए, संतान चाहते हैं, विवाह योग्य हो चुके हैं, विवाह नहीं हो रहा है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी इच्छा हो आपकी जिसे आप इच्छा पूर्ति की कामना के साथ दुर्गा स्तुति करें। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। ये ऐसा पाठ है दोस्तों जो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो पूरे 9 दिन तक जलती रहनी चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा का वास घर में होता है और अखंड ज्योत जलाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और उनका आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए अगर आपके लिए ये पॉसिबल हो तो आप जला सकते हैं, नहीं तो सच्चे मन से माँ दुर्गा की आप स्तुति करें। आपको माँ दुर्गा की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी दोस्तों। इसके साथ ही आपको कुछ नियमों का भी पालन करना चाहिए कि नवरात्रों में दिन में नहीं सोना चाहिए। फलाहार लें, जो लोग व्रत करते हैं, सात्विक भोजन लें, ब्रह्मचार्य का पालन करें। दिनों आप अपनी वाणी पर भी थोड़ा संयम रखें, कटु और बुरे वचन का प्रयोग ना करें। यदि आप माता की साधना, पूजा आदि करना नहीं जानते हैं दोस्तों, तो साधारण तरीके से आप माँ की आराधना करें। आप इन गलतियों से बचें। पूजा पाठ में गलती ना हो, इसका भी आप ध्यान रखें। पूजा स्थल को आप बिल्कुल साफ सुथरा रखें। व्रत में साफ सुथरे कपड़े आप पहने। व्रत में आप कुट्टू का आटा, समारी के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। किसी तरह का आप दान पुण्य भी कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। माँ दुर्गा के व्रत में नींबू, कटहल, अनार दोस्तों ना तो खाना ही चाहिए आपको और ना ही माँ को समर्पित करना चाहिए। धनु राशि वाले जातक माँ दुर्गा की आराधना करें और साथ में ओम दू दुर्गाय नमः का जाप करें। आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी दोस्तों। थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।